हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी की सोसाइटी के तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। कंपनी क्या है, सोसाइटी में सरवाइव करती हैं, सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, सोसाइटी की लेबर को यूज़ करती है और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी सोसाइटी से ही कंपनी को आता है। तो बदले में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए अपने कुछ फर्ज को अदा करे। उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholder and the public। तो ये क्या है कि सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल है जो क्या है कंपनी को अकाउंटेबल बनाता है, उत्तरदायित्व बनाता है। किसके लिए? खुद के लिए, इसके स्टेक होल्डर्स के लिए और पब्लिक के लिए। CSR activities can help forge a strong bond between employees and corporations। CSR अगर कोई कंपनी CSR एक्टिविटीज़ कर रही है तो क्या है, एम्प्लॉयज़ और कॉरपोरेशन के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता, गहरा रिश्ता बनता है, मजबूत रिश्ता बनता है। बूस्ट मोराल, एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो बूस्ट होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक कंपनी, ऐसी कंपनी का हिस्सा है जो समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझती है। एंड हेल्प बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयड फील मोर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड अराउंड देम। और CSR एक्टिविटीज से एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स खुद को क्या है, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। CSR एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती हैं? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देना, इराडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, जेंडर इक्वलाइजेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, एम्प्लॉयमेंट इन्हांसिंग वोकेशनल स्किल्स। एम्प्लॉयमेंट इन्हांसिंग वोकेशनल स्किल्स ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना जो क्या है, वोकेशनल स्किल्स को, एम्प्लॉयज़ की वोकेशनल स्किल्स को बढ़ावा देते हों। Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any another fund set up by the central or state government। किस पर्पस के लिए? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। According to Section 135 of Company Act 2013, the provision of CSR will apply on the companies who have in financial year। अब CSR के प्रोविजंस किन किन पर कंपनीज पर अप्लाईज होते हैं वो हमें दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंडर। अब देखिए वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनकी नेट वर्थ कितनी हो, 500 करोड़ हो, और टर्नओवर इक्वल और मोर देन 1000 करोड़ हो, और नेट प्रॉफिट इक्वल और मोर देन 5 करोड़ हो, तो उनको क्या है, अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ेगा। और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? अब हम देख ले कंपनी क्या फुलफिल कर रही है कंडीशन, कंपनी को CSR प्रोविजंस के अंडर आती है, उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट क्या है, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है। कितना अमाउंट से खर्च करना पड़ेगा CSR एक्टिविटीज़ पर? पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालकर उसका 2% CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च करना होगा। अब CSR कमेटी, हर कंपनी जो CSR प्रोविज़न के अंडर आती है उसे कमेटी फॉर्मुलेट करनी होगी, जिसमें 3 डायरेक्टर या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, और इनमें से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अब ये कमेटी क्या करेगी? CSR पॉलिसीज़ को फ्रेम करेगी, इवेल्यूट करेगी कि जो पॉलिसीज़ फ्रेम की थी उनका अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं। रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन CSR, रिकमेंड करेगी कि CSR पर कितना अमाउंट खर्च किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।